हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं धार्मिक आंदोलन जो हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, बौद्ध धर्म। तो जैसा ही आपको भी पता होगा कि अभी आपने सुना होगा रिसेंटली बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। तो गौतम बुद्ध कौन थे, ये कहाँ से आते हैं और कैसे इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार कराया और किस सदी में आए, कब आए, कैसे आए, इसकी सारी जानकारी के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन में गौतम बुद्ध के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो, हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारे समाज का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा देखा जाए तो बौद्ध धर्म को जानने वाले लोग हैं। और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे हम लोग। तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे सामने आपको दिख रहे हैं गौतम बुद्ध जी और एक सुना होगा आपने महावीर स्वामी के बारे में। दोनों ही का अलग अलग योगदान है, अलग अलग ही धर्म के हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम महात्मा बुद्ध की बात करेंगे और महावीर स्वामी की भी नेक्स्ट टर्न में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सारे बच्चे हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है आपको पता ही है, गौतम बुद्ध जी हैं। और जैन धर्म के कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो भाई गौतम बुद्ध जी हैं और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम का जो गौतम बुद्ध जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उससे भी 563 ईसा पूर्व की बात करी जा रही है। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु की बात हो रही। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था जो अब नेपाल में है। यहाँ पे देखिएगा, 3री शताब्दी की बात कर रहे हैं ईसा पूर्व। अशोक ने, अब अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक ने क्या किया था? अशोक का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने कलिंग पर विजय पाई थी। उसके बाद उन्होंने युद्ध से विराम ले लिया था। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो बुद्ध की जो स्मृति थी, उनके याद में एक स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, स्तंभ का निर्माण कराया था। अब बुद्ध जो है, बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सभी लोग जानते होंगे, शाक्य वंश से संबंधित है। शाक्य वंश से संबंधित है और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। जैसा कि आपने बचपन में बहुत बार अपनी स्कूल वाली बुक में पढ़ा होगा, जो कपिल वस्तु के एक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। और इसके लिए बाद में क्या हुआ, इनका जो पालन पोषण था इनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ने किया था। और प्रजापति गौतमी ही इनकी वो पहली शिष्या कह सकते हैं, या वो महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, सभी लोग आप इसे शेयर करते रहें। और ये वो जगह है जिसके बारे में आप सामने देख रहे हो, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी, कपिल वस्तु। ठीक है, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर बात करी थी। और जो स्मृति स्तंभ देख रहे हैं आप, वो ये सामने आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये कपिल वस्तु की बात कर रहे थे जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, काफी सुंदर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो और आगे बात करते हैं। ये वो मौसी हैं जिनका नाम अभी आपने सुना, प्रजापति गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध जी का, मतलब जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका पालन पोषण किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि शुरुआत से ही, बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन, गौतम बुद्ध कह दें या शुरुआत में भाई इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका मन जो है क्या था? आध्यात्मिकता की ओर, आध्यात्मिकता की ओर था। क्योंकि बचपन में ही कुछ साधु लोग, ऋषि लोग आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि ये आगे चल के बहुत बड़े साधु या ऋषि होंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके पिताजी काफी परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे। इसलिए जब गौतम
सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह, कि इनका मन कहीं ना कहीं गृहस्थी में लगे, इसलिए इनका विवाह किससे कर दिया? यशोधरा से कर दिया। यशोधरा से कर दिया। फिर भी काफी दिनों के बाद 28 वर्ष की उम्र में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। फिर भी उसके बाद इनका मन नहीं लगा, गृहस्थी में मन न लगने की वजह से तुरंत इन्होंने क्या किया, इतना सब होने पर भी सिद्धार्थ का मन जब दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा तो इन्होंने कब? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे और इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई बिंबिसार, उदयक और अलार कलाम। तो यहाँ देखिए, बिंबिसार तो राजा का नाम है, उदयक भी राजा का नाम है, पर अलार कलाम जो थे वो ध्यान रखिएगा, अलार कलाम ही सिद्धार्थ के सबसे पहले गुरु हुए हैं। सबसे पहले गुरु कौन हुए हैं? अगर पूछा जाए सिद्धार्थ के सबसे पहले गुरु कौन थे तो अलार कलाम थे। और ये 7 वर्षों तक जब ज्ञान की खोज करते रहे तो इनकी मुलाकात बिंबिसार और उदयक से भी हुई। इसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम, ठीक है, बिहार जिसकी कैपिटल आपने सुना होगा पटना है, उर्बेला नामक स्थान पर पहुंचे। बाद में ही उर्बेला ही बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है, जिसे आजकल हम लोग गया बोलते हैं, बौद्ध गया। ठीक है, तो गया में ही इनको शिक्षा प्राप्त हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उर्बेला नामक स्थान, बाद में ये उर्बेला ही बौद्ध गया के नाम से जाना गया है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे, जैसा आपको चित्र में यहाँ पे दिख रहा है, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वहीं पे उन्होंने समाधि लगाई थी। और 49 दिन बाद इनको क्या हुआ? एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 49 डेज के बाद, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कितने दिनों के बाद, तो 49 डेज के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह पीपल का जो पेड़ था इसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को एक नया नाम दिया गया, जो वहीं से इनका नाम बुद्ध कहलाया, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। अब महात्मा बुद्ध के बारे में ध्यान देते हैं, कुछ और तथ्य हैं। महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ का आपने नाम सुना होगा, अपने 5 ब्राह्मण शिष्य, इनके सबसे पहले जो शिष्य भी बने थे वो भी ब्राह्मण शिष्य थे, जिनको इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। और जो ये पहली बार जो इन्होंने उपदेश दिया था, यहीं से इनको बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। अगर कभी भी आ जाए कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो आप खुद ध्यान दीजिएगा कि जब पहली बार गौतम बुद्ध जी ने पहली बार किसी को शिक्षा दी, और वो शिक्षा कितने लोगों को दी थी? 5 ब्राह्मण शिष्य को दी थी। वो 5 ब्राह्मण जो इनके शिष्य बने, ठीक है, इसी चीज को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा है। मतलब यहीं से एक चक्र स्टार्ट हुआ कि उन्होंने एक शिक्षा की स्टार्टिंग करी। बौद्ध ने, मतलब गौतम बुद्ध ने अनेक राज्यों का भी भ्रमण किया, ठीक है, और उपदेश भी दिए। और प्रचार का जो मेन केंद्र था वो कौन था? मगध था। कौन था? मगध। ठीक है, इसलिए बिंबिसार और उदयन जैसे मगध के शासक बुद्ध के आगे चल के क्या हो गए थे? अनुयायी हो गए थे। कौन हो गए थे? अनुयायी हो गए थे। मतलब उसका अनुयायी का मतलब क्या होता है? जो इनके धर्म का अनुसरण करने वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुयायी बोलेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया है। कहाँ दिया है बच्चों? श्रावस्ती में दिए थे सबसे पहला जो, और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये 5 ब्राह्मण शिष्य थे जिनको पहली बार उपदेश दिया। यहीं से बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा जो बुद्ध थे, इन्होंने बौद्ध संघ की भी स्थापना करी। बौद्ध संघ, जिसको आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, स्थापना करी। संघ वह स्थान था जहाँ भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लगे रहते थे। अब यहाँ पे देखिएगा, बुद्ध के जो अनुयायी थे, जो उनका अनुसरण करने वाले थे, उसमें एक भिक्षुक थे और कुछ उसमें उपासक भी थे।
तो भिक्षुक कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने पूरी तरह से क्या ग्रहण कर लिया था? सन्यास ही ग्रहण कर लिया था, ठीक है, और सन्यास ग्रहण करके पूरी तरह से धर्म के प्रचार के लिए लग गए। पर उपासक कौन थे? उपासक जो गृहस्थ जीवन भी जी रहे थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, उनको क्या बोला गया था? उपासक बोला गया था। तो समय समय पर बौद्ध धर्म को समझने हेतु तो बौद्ध सभाएं भी आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगति भी बोला गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बौद्ध संगति क्या है? तो बौद्ध सभाएं जो आयोजित की जाती थी अलग अलग जगह पर, उनको क्या बोला जाता था? बौद्ध संगति, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो चित्र के माध्यम से, ये क्या है? तो आपने देखा, मैंने बताया था ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो बौद्ध संघ बनाया गया था, क्या बनाया गया था? बौद्ध संघ बनाया गया था, ठीक है। अब आगे देखें, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो यहाँ पे बौद्ध संगति की बात कर रहे हैं, बौद्ध संगति की बात कर रहे हैं, और वह स्थान जहाँ पे हुआ और किसके शासन काल में हुआ। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, प्रथम जो बौद्ध संगति हुई है वो कहाँ पे हुई है? राजगृह में। और ये किसके समय में हुई है? तो एक राजा जो आगे चल के हम पढ़ाएंगे अजातशत्रु के नाम से, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। और द्वितीय जो बौद्ध संगति थी वो कहाँ हुई है? तो वैशाली में हुई है। ये उस समय के राजा थे कालाशोक, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार पेपर में आ चुका है। और जो तृतीय था वो आपका कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना बोलते हैं। और ये किसके समय में हुआ है? ठीक है, सम्राट अशोक के समय में हुआ है, ठीक है। चतुर्थ कहाँ हुआ है? तो कुंडलवन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुंडलवन में जो बौद्ध संगति हुई थी उनका उस समय शासनकाल किसका था? तो कनिष्ठ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सामने देखने को मिल गया। और सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ के बारे में और द्वितीय के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बाकी आपको पढ़ना तो सभी है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट 483 ईसा पूर्व में जब बौद्ध 80 वर्ष के थे, गौतम बुद्ध जी 80 वर्ष के थे, तो उनका जो निधन हुआ, उस निधन को ही क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो इनके निधन को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और जब पहली बार इन्होंने शिक्षा दी थी उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, निधन के पश्चात क्या हुआ? जो बुद्ध की अस्थियां थी उनके अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में, कितने भागों में बच्चों? 8 भागों में स्थापित किया गया और स्तूपों का निर्माण कराया गया। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, स्तूपों का निर्माण कराया गया। और इनमें से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो स्तूप है वो कहाँ है, तो सांची में स्थित है। सांची का स्तूप जिसे बोलते हैं आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ भी दिख गया। आगे चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। शायद आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, धम्मम शरणम गच्छामि, कुछ ऐसा सुना होगा। अगर आप बौद्धों के सबसे पवित्र त्योहार को देखें जो अभी रिसेंटली था, बैसाखी पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बुद्धों के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धों का भाई प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक है। और शुरुआती जो बौद्ध ग्रंथ है उनकी भाषा कौन सी रही है? तो पाली भाषा रही है, जिसमें पहली बार ये ग्रंथ लिखा गया, ठीक है। तो पाली भाषा ही रही है, ठीक है। बाद के ग्रंथ जितने भी हैं वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए, ठीक है। अब धातु, जो धातु के सिक्के थे सबसे पहले बौद्ध काल में ही प्रकट हुए, ठीक है। बौद्धों का जो विख्यात विक्रमशिला, आपने भी नाम सुना होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना धर्मपाल ने करी थी, जो बौद्धों के लिए काफी विख्यात विश्वविद्यालय है। अब भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म जो ग्रंथ था, जो सबसे अंतिम धर्म ग्रंथ था वो कौन था? वामसात पाकिशनी, वामसात पाकिशनी था, ठीक है। अब ऐसे ही इन पे क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है भाई? अभी आपने देखा बौद्धों का है,
ठीक है, कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ किया है, ठीक है, महापरिनिर्वाण या जो परिनिर्वाण आप देख रहे हो, कुशीनगर है, कपिलवस्तु है, पावा है, कुंडग्राम है। तो महापरिनिर्वाण अभी मैंने आपको दिखाया था कहाँ पे हुआ है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे महापरिनिर्वाण कहाँ लिखा हुआ, जहां उनका निधन हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था बच्चों, कुशीनगर में हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कुशीनगर। ठीक है, अगर पूछा जाए किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी, तो अभी आपने पढ़ा था कौन सा, धर्मपाल। ठीक है, अभी राइट आपने पीछे पढ़ा था ना, ये देखिए धर्मपाल। ठीक है, क्वेश्चन उसी से है, बस थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बौद्ध ग्रंथ की बात करें, अगर पिटकों की रचना देखी जाए तो किस भाषा में की गई थी, तो आपने देखा यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पाली की बात कर रहे हैं। सांची क्यों विख्यात है, क्योंकि चट्टान काटकर बनाए गए सबसे बड़ा बौद्ध, ग्रह चित्रकारी, अशोक के शिलालेख, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने भाई सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या बोध गया, जल्दी बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया है, ये भी आप चीज देख सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन देख लीजिएगा, जेपी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन देखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। देखिए महात्मा गौतम बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण सिख, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो इसके आंसर जल्दी जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोध गया कहाँ स्थित है, तो बोध गया भैया कहाँ स्थित है, तो आप समझ गए होंगे बिहार में। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है, तो वो भी आपने देखा होगा, बोध गया की बात कर रहे थे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो जो पहला प्रवचन था वो क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में, कहाँ की गई थी, तो अभी मैंने बताया था जो भिक्षुक संघ था, जो संघ मैंने जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, शायद आप भूल गए होंगे, तो देखिए भिक्षुक संघ की बात कर रहे थे यहाँ पर, ये जगह। तो ये भिक्षुक संघ जो बौद्ध संगति जो बनाई गई थी, तो इसकी स्थापना कहाँ करी गई थी, ठीक है, जिसमें सारे भिक्षुक निवास करते थे, तो वो कहाँ करी गई थी, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये अभी आपने देखा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, तो भिक्षुक संघ कहाँ बनाया था, ठीक है, समझ गए होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि सारनाथ में। अब देखिए किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, भाई गौतम बुद्ध को कहा जाता है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, तो अभी मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट यही दिख रहा है। ठीक है, तो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था, तो ये कुंडलवन था। कौन सा था बच्चों, कुंडलवन। ठीक है, अभी शायद आप भूल गए होंगे, अगर भूले ना हो तो अभी मैंने यही बताया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो ये देखिए कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था, कुंडलवन में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, आप आराम से इसके क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो अभी आपने देखा तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तृतीय पाटलिपुत्र किसके समय में हुई थी, तो अशोक के समय में हुई थी। तो ये चीजें बस छोटी मोटी हैं, आपको ध्यान रखनी है, आप आराम से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसे मैंने बताया था पटना। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है, वाराणसी, विक्रमशिला या गिरनार। तो भाई देखिए शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला, अभी मैंने बात करी थी विक्रमशिला। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो अभी मैंने बताया था क्या है, बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के गुरु मैंने शुरुआत में ही बता दिए थे, अलार कलाम है। अब बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी, तो जहां भी आपने देखा था श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ। तो जहां पे इनको आखिरी महापरिनिर्वाण अभी आपने देखा था प्राप्त हुआ, वहां पे ही मनाया गया। ठीक है, जहां पे सांची स्तूप, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कुशीनगर, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुशीनगर। अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुशीनगर की बात करें।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? अशोक का मूर्ति, पीपल वृक्ष या बौद्ध मठ? तो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो अशोक का जो ये स्तंभ दिख रहा है। अब देखिए बुद्ध किस वंश से थे? तो अभी मैंने बताया था शाक्य वंश। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? परिषद या संघ जो अभी समझते हैं। तो इसके आंसर आप लोगों को हम होमवर्क दिए दे रहे हैं और आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो ऐसे देखिए धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए? तो ये भी देखिए बुद्ध काल में हो गए। प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना किसमें की गई है? प्राकृत या पाली? तो यहाँ पे पाली हो गई। निम्नलिखित में कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे जो बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ था वो कौन सा था? तो अभी मैंने पढ़ाया था वामसातपाकिशनी था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तभी मैंने बताया था बोध गया हो गया। बुद्ध धर्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो त्रिमूर्ति, त्रिशर, त्रिवर्ग या त्रिरत्न कहलाते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म को पवित्र अवशेषों को निर्मित गुंबदगार जो गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना है उसको क्या बोलते हैं? तो स्तूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो अभी मैंने बताया था कि जब वो 80 साल की उम्र में बुद्ध की जो मृत्यु हुई है, कब हुई है? तो अभी देखो मैंने आपको बताया था कब हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 483। कब हुई थी? 483 में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे और सब देखिए इसी लेसन से बन जाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो भाई बुद्ध युग ही हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन और भी हम लोग पढ़ेंगे और हालांकि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।